बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं और उन घटनाओं से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसी ही एक कहानी या घटना के रूप में आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन हम बता रहे हैं आज आपको, क्योंकि अवघड़ श्रृंखला में मैं जैसे बता ही रहा था कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, तो इससे आपको जो है सीख भी मिलेगी, ऐसी चीज़ों से बचाव कैसे किया जाए वो भी मिलेगा, और किसी की मदद कैसे की जाए ये भी आपको इस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बहराइच जिले की। बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बहराइच, वहाँ पर की ये कहानी है और बताया जा रहा है वहाँ पे। तो तांत्रिक महोदय चूँकि वो दिल्ली में रहते थे और वहाँ से उनका यहाँ आना जाना होता रहता था, तो बहराइच में ही डिप्टी रेंजर के पद पे उनके भाई का लड़का यानी कि भतीजा, उसका सिलेक्शन हो गया था। इस वजह से वो उससे मिलने के लिए सोचे और सोचा कि चलिए वहाँ मिल के आया जाए वहाँ से, और अपने भतीजे को भी देख लिया जाएगा इसी बहाने। और अच्छी बात यह थी कि भतीजा जो था वो इनका हम उम्र था, इस वजह से इनकी खूब आपस में पटती भी थी। तो यही सोच के यहाँ से, और क्योंकि उसने फ़ोन करके बुलाया भी था कि आ जाइएगा, अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आइए घूमिए, तो इस वजह से ये वहाँ के लिए निकल लिए। काफ़ी उस समय रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, वहाँ से हाईवे से धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो काफ़ी धुंध वगैरह छाई रहती है उस समय, तो शाम के वक्त वहाँ पहुँचे और फिर इनको रिसीव किया गया। क्योंकि इनका भतीजा कमल जो था वो अभी अविवाहित था, इस वजह से ये लोग जहाँ भी चाहे वहाँ खाते थे, पीते थे, घूमते थे, मौज मस्ती करते थे। और ये रहता भी है कि जब जिसकी शादी नहीं हुई होती है तो उसका कोई नियमितता नहीं होती, इधर उधर जहाँ भी होटल में खा लिया या कहीं किसी से बनवा लिया। इस वजह से इन्होंने कहा कि हमें घूमना है। अगले दिन घूमने का प्लान बनाया गया और जंगल के साथ में या इधर की काफ़ी एरिया जो था वहाँ घूमने का इन लोगों ने प्लान बनाया। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ पता बाद में हुआ कि जो उनका ड्राइवर था वो किसी वजह से वो नहीं आ पाया, उसने मना कर दिया। तो इनके साथ में जो इनका कमल था वो गया और थोड़ी दूर इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी की, और कुछ दूर पहुंचने के बाद में कि अब चलिए घूमते हैं, ऐसे पैदल घूमेंगे और जो भी आपको अच्छी अच्छी जगह मैं दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक होटल में इन लोगों ने फिर वहाँ पे खाना वाना खाया और घूमने के लिए निकले। तभी इनको फ़ोन आ गया कमल को, और कुछ ऑफिशियल वर्क की वजह से वापस जाने की बात आ गई। तो तांत्रिक महोदय ने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं अकेले ही घूम लूँगा और कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी बस वगैरह पकड़ के आपके पास आ जाऊँगा, तो आप इसके लिए चिंता मत करिए, मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप घूमिए तब तक। तो फिर ये वहाँ से वापस निकल गए और ये तांत्रिक महोदय यहाँ घूमते रहे। थोड़ी दूर ऐसे ही रास्ते पर, क्योंकि जंगली इलाका था, घूमते घूमते पैदल चलते हुए अकेले ही देखा कि एक दूरी पे एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है। उस पेड़ पे एक लड़की जो है उसके चारों तरफ घूम रही है। इस वजह से बड़ा इनको आश्चर्य हुआ और वहां उसके नजदीक पहुंचे, और नजदीक पहुंचने के बाद फिर देखा तो वो लड़की जो थी पूरे शरीर में पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो मतलब कि पानी उसके शरीर से टपक रहा था लगातार। तो लगातार शरीर से जो है पानी टपकने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि भीगी हुई है लड़की पूरी तरह से, और पेड़ का चक्कर काट रही, और धुंध सी बनी हुई थी चारों तरफ, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, सर्दियों के दिन थे।
अजीब सा एक माहौल सा पैदा हो गया। इनके मन में भैंसा भी व्याप्त हुआ। इनको लगा कि जरूर ये कोई साधारण लड़की नहीं है, कुछ जरूर भूत प्रेत वाला मामला है। तो उसके पास से पहुंचे और मन ही मन अपने मंत्र का जाप करते रहे। फिर इन्होंने जो उसके पास पहुंच के पूछा उससे, कौन हो तुम? उसने इनको अपलक देखा और लगातार देखती रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि ये लड़की इंसान नहीं है, क्योंकि भूतनी है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि भूत प्रेत की जो आंखें होती हैं वो पलक, यानी कि जिसे पलक कहते हैं, वो नहीं झपकती है, इसीलिए वो एकटक देखते रहते हैं। तो ये भी उन्हें एकटक लगातार देखती रही। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, कौन हो तुम, क्या हुआ? वो फिर इनको अपलक देखती रही, लेकिन फिर उसने कुछ बोला जो इनकी समझ में नहीं आया। आवाज को घुर सी आवाज आ रही थी जब वो बोल रही थी, तो उसकी भाषा इन्हें बुरी तरह से, किसी तरह से भी नहीं समझ में आ रही थी। अब ये उसके पास गए। लड़की कोई 10-12 साल की रही होगी, पूरी तरह से भीगी हुई थी, और इन्होंने फिर पूछा, क्या बात है, आखिर पूरी बात बताओ मुझे। तो लड़की फिर इन्हें घूरने लगी और अब की बार लड़की ने इनका हाथ पकड़ा और एक इशारा किया चलने के लिए। तो इन्होंने फिर कहा ठीक है। तो जब उसने इनका हाथ पकड़ा तो इनका हाथ पूरा ठंडा हो गया। हालांकि इन्होंने दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन हाथ पूरा ठंडा हो गया। इससे महसूस हो रहा था कि लड़की पूरी तरह से शरीर से ठंडी है। और धीरे धीरे उसने वो खींच करके इनको लेके गई थोड़ी दूर पे। जंगल में एक छोटी सी जगह थी वहां पर। तो उस जगह पे जब ले जा के गई तो अंदर देखा थोड़े से कि झाड़ी बड़ी सी वहां पे स्थित है। तो उस झाड़ी के तरफ इशारा उसने किया। मैं एक लकड़ी उठाया बड़ी सी और उस झाड़ी को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे वो झाड़ी हटी, वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी। एकदम से मुझे देखकर भौचक्का हो गया मैं कि एक औरत 35-36 साल की सफेद साड़ी में बिल्कुल झाड़ी के सामने खड़ी थी। उसको देख के मैं थोड़ा सा घबरा भी गया, लेकिन वो भी उसी तरह से देख रही थी जैसे कि ये लड़की थी। अब वो औरत मुझे देख कर के अपलक सी देख रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा फिर से पूछा, तो फिर उसने घुर की आवाज की, जो मुझे समझ में नहीं है कि आखिर वो बोल क्या रही, किस तरह के शब्द हैं निकल रहे हैं। अब ये बड़ी स्थिति खराब थी, तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा। उन्होंने एक किनारे की तरफ दोनों ने इशारा किया, क्योंकि तब तक वो जो छोटी लड़की थी वो जा कर के अब उस औरत के साथ में खड़ी हो गई थी। और पास ही एक फावड़े को दिखाया उन्होंने, पुराना पड़ा हो, गिरा हुआ, आधा जमीन में जो गड़ा हुआ था। तो उनके इशारे को मैं समझ गया। उनका कहना था कि उस फावड़े को मैं उठाऊं और उस जगह को खोदूं। मैंने वो जगह खोदनी शुरू की, लेकिन काफी टाइम लगने लगा, क्योंकि एक आदमी से कितनी खुदाई होगी। काफी देर खोदने के बाद में वो गड्ढा मैंने लगभग 3-4 फुट खोद दिया। तभी मेरा जो फावड़ा है वो किसी कंबल नुमान चीज से टकराया, और जैसे ही टकराया दोनों ही सकपका गई और अपलग उस तरफ देखने लगी। मैंने कहा जरूर इसमें कुछ है। फिर मैंने उस कंबल को, और उस कंबल को तो जो है चारों तरफ से तारों से बांधा गया हुआ था, लोहे के, और लोहे के वो तार भी जंग लग गए थे, जंग लगे हुए थे, उसमें जंग लग चुका था। तो इस वजह से मैंने फिर बड़ी मुश्किल से उन तारों को हटाया और कंबल को खोलने की कोशिश की, लेकिन कंबल इतना ज़्यादा काले कलर का था कि वो अकड़ गया था कि कुछ समझ में नहीं आया। फिर बड़ी ताकत से मैंने उस कंबल को फाड़ा तो देखा कि उसके अंदर एक औरत का कंकाल और उसके साथ में एक छोटे औरत का कंकाल, छोटी लड़की का कंकाल था। मैं बिल्कुल घबरा सा गया कि ये क्या है, और दोनों भी चिल्ला पड़ी। फिर मैंने
उस कंकाल को देख करके इनकी तरफ देखते हुए कहा, तो ये क्या है, कैसा है? तो फिर मैंने उसको जब पूछा तो वो अब आपकी बार उसकी आवाज़ गले से पहली बार फूटी, जो मुझे गुड़गुड़ाहट के साथ में धीरे धीरे करके समझ में आने लगी थी। अब उसने बताया कि मेरा नाम नीमा है और ये मेरी बेटी है। मेरे पति जो हैं सन 1984 में एक बीमारी की वजह से मर गए थे और हम लोग यहाँ लकड़ियां काटने आया करते थे। एक बार हम यहाँ लकड़ी काटने आए हुए थे, क्योंकि ये एक प्राइवेट फार्म है, तो यहाँ पर जिस मालिक की पेड़ों को हम काटते थे उसी ने जो है हमको यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। और बाद में वो जो है पटरा बल्ली का इस चीज़ों में जो है लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। तो मेरे पति वहीं काम करते थे। क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से हमारे जो मालिक थे उन्होंने हम लोगों को नौकरी पर रख दिया था। मैं यहीं के फार्म हाउस पे उनकी जो है साफ सफाई किया करती थी, जो थोड़ी दूर पे ही स्थित है। तो ये सन 1984 की बात है। मैं घर के लिए नाश्ता वास्ता बना रही थी और यहाँ आकर काम करती थी। तभी मालिक का जो बड़ा बेटा था वो अपने 2 दोस्तों के साथ में यहाँ पे आया, घूमने के लिए आया हुआ था। मैं घर पे काम कर रही थी, अचानक वो रसोई में आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मेरे साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। मेरी बेटी दूसरे कमरे में सोई हुई थी और घर पे मालिक नहीं थे और मालकिन भी यहाँ नहीं थी। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना, वो ज़बरदस्ती करने पे तुला रहा। मैंने वहीं पर रखा हुआ एक चिमटा उसके हाथ पे दे मारा, जिससे वो बौखला गया और वो मुझे फिर चांटे मारने लगा। मैंने विरोध किया और चिल्लाने लगी, तो उसने मेरा गला पकड़ लिया और गला घोटने लगा। मैं अभी विरोध कर ही रही थी लेकिन तब भी उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। इसी बीच मेरी बेटी कमरे से उठकर यहाँ पर आ गई। उसने भी ध्यान नहीं दिया और उसने मेरा गला घोटना जारी किया और इस वजह से मेरी मौत हो गई। जब मेरी बेटी भी चिल्लाने लगी तो उसने उसका भी गला दबा दिया। ये कहते कहते उसने जो बच्ची थी वो अपनी माँ के पैरों से लिपट गई। ऐसा सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि इतनी बड़ी घटना इन लोगों के साथ हो चुकी है। फिर धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों को बुलाया और हमारी लाश को 2 बोरों में भरा, गाड़ी में लादा और एक चादर, एक काले कंबल में हमारी लाश लपेटी और लोहे के तार से बांधा और फिर गड्ढे में दबा दिया, जहां पर आपने अभी खुदाई की। फिर मैंने पूछा, क्या किसी ने पूछा नहीं? मालिक ने भी नहीं पूछा? तो कहती है मालिक ने पूछा कि वो आई थी कि नहीं। तो मकान मालिक के जो लड़का था उसने कहा वो आई तो थी लेकिन वो चली गई थी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद उसे कुछ पता नहीं। फिर क्या गुमशुदा की रिपोर्ट आप लोगों ने लिखाई? तो उसने कहा हाँ, और उसने एक कागज मेरे को दिखा दिया। उस कागज में की कटिंग थी, वो एक अखबार की कटिंग थी, उसमें वही लड़की और वही फोटो माँ बाप मतलब माँ और बेटी का था। वो कटिंग देख करके मुझे बात समझ में आ गई। वो बहुत पुरानी कटिंग थी, लेकिन उसकी वजह से एक सबूत तैयार हो चुका था। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप हमें इंसाफ दिलाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंसाफ मिले और ये कटिंग मेरे काफ़ी काम आ सकती है। इसके बाद फिर मैं सुबह 10 बजे करीब वहाँ पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचा और वहाँ अपना परिचय दिया और ये सारी बात बताई। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। जांच के लिए जो है फिर एक टीम आई और वो नर कंकाल फिर जब्त कर लिए गए और फिर उनको जांच के लिए भेज दिया गया। फिर पता किया गया कि वो दिल्ली में ही लड़के रहते हैं और इसके पास जो है उन्हीं की निशानदेही पर दोनों लोग पकड़ लिए गए और वो लड़का ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी पकड़ लिए गए।
और पहले तो उन्होंने नाक-नुकुर किया, लेकिन बाद में उन्होंने जब सारे सबूत दिखाए तो उन्होंने गुनाह अपना कबूल कर लिया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुझसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने यहाँ रात्रि भोज के लिए मुझे बुलाया और फिर हम लोगों की काफ़ी बातें हुई। इसके बाद मैं उस स्थान पर फिर से गया और मैंने उन लोगों को आवाज़ दी तो वो झाड़ी के बीच से निकलती हुई बाहर आई और काफ़ी खुश थी से मेरे पास आ गई। मैंने कहा, मैं आने वाले अमावस्या की रात्रि को आपको मुक्त कर दूंगा ताकि आप लोगों को शांति मिल सके। ऐसा कहने पर वो बच्ची मेरे पैरों से लिपट गई। वो बहुत खुश थी। मैंने उनसे विदा ली, तभी पीछे से आवाज आई कि आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फिर मैंने धीरे से उनको अपना नाम बताया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार से ये कहानी जो है कंप्लीट होती है। इसमें मैंने अकाल नाशक यंत्र का प्रयोग किया, जिसमें अकाल मृत्यु कभी किसी की हो गई हो तो उससे जो है इसको छुटकारा मिल सके, और अंतो गत्वा शरीर फटने के यंत्र का प्रयोग किया ताकि उन्हें जो है मुक्ति मिल सके। इन दोनों तंत्रों से जो है उनको मुक्ति मिल गई और वो ये दुनिया को छोड़ करके अपनी दुनिया में चली गई। इस प्रकार मैंने उनकी मदद की और मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई। तो भाई ये थी कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।